Are you someone diagnosed with UC and you need to avoid spicy food? But I know this is a constant battle which I have fought too. In this video, I will share my experience how I stopped eating spicy food completely. So let's start. I was diagnosed with UC in 2023 and स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था स्पाइसी फूड को पूरी तरह से स्किप करना। जब मैं स्टार्टिंग में डायग्नोस हुई थी तो 3 मंथ्स तक मैंने एलोपैथी की मेडिसिन ली थी और उस टाइम तक मैं स्पाइसी फूड बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करी थी। मैं स्पाइसी खा रही थी बट वो थोड़ा लेस स्पाइसी था एंड इवन आफ्टर दैट आई ऑलवेज क्रेव्ड फॉर ईटिंग द अदर मोर स्पाइसी फूड। मेरे लिए जो लेस स्पाइसी फूड बनता था उसके बाद भी मेरे मन में हमेशा एक क्रेविंग रहती थी कि मुझे एटलीस्ट वन बाइट तो वो जो मोर स्पाइसी फूड है जो कि मम्मा पापा के लिए जो सब्ज़ी बनी है मैं उनमें से खाऊं। और मैं हमेशा एक बाइट ज़रूर लेती थी। उस टाइम तक इट वॉज़ फाइन बिकॉज मेरा यूसी सीवियर नहीं था, वो शायद सिर्फ सिग्मोइड कोलन तक ही था। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा हुआ जब मेरा स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा हो गया और उस टाइम मुझे बहुत कंटिन्यूस ब्लीडिंग हुई। देन वी स्विच टू आयुर्वेदिक। जस्ट वी थॉट दैट इट माइट बी मोर हेल्पफुल एंड गेस वॉट, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद मेरी ब्लीडिंग रुक गई एंड द मेन रीज़न वॉज द डाइट नॉट द मेडिसिन। उन लोगों ने मुझे जो डाइट रिकमेंड करी थी डेट वॉज ओनली सूजी, वीट, दलिया, मूंग दाल, टू टू थ्री वेजीज लाइक लौकी, तुअर एंड टीनसी एंड ऑल। Except these 3 to 4 things, I didn't used to have anything. Like they said completely no, even for buttermilk, rice, tomatoes, and all. I was like, seriously, is it possible to have सब्जी लाइक जिसमें कोई हल्दी भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग हल्दी भी गर्मी करती थी। हल्दी नहीं है, जो इंसान इतनी तेज स्पाइसी खाना खाता था, राजस्थानी फूड जो कि आप लोगों को पता होगा कितना स्पाइसी होता है, उस इंसान को आप लोग बोल रहे हो टेक अ प्लेन डाइट एकदम से। नो हल्दी, नो मिर्ची, नो काली मिर्ची, नो टोमेटोज, कुछ भी नहीं, टेस्टलेस एंड इट वॉज रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट एंड नॉट इवन बटर मिल्क। लाइक मैं क्या ही कहूँ, मेरा वो डॉक्टर शायद बिल्कुल भी गलत था। तो ठीक है, अब उस टाइम तो स्टार्टिंग थी, कुछ ज़्यादा पता नहीं था डाइट वगैरह के किसी के भी बारे में। तो क्योंकि डॉक्टर ने कहा था और मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना था तो मुझे फॉलो करना था, तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिज डाइट। मैं सिर्फ सूजी का उपमा खाती थी, कभी दलिया और मूंग दाल के साथ एक वीट की रोटी खा लिया करती थी। और धीरे धीरे मुझे उस खाने से नफ़रत हो गई थी। उसकी स्मेल से भी मुझे वॉमिट हो जाती थी, नॉट बिकॉज ऑफ यूसी, इट बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल। तो फिर एक टाइम ऐसा है दैट आई जस्ट सेड आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। अच्छा होगा मैं कुछ खाऊं ही ना ये खाने के बजाय। बट मजबूरी थी, यूसी है, कुछ भी नहीं खा सकता है। अभी तो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, उस टाइम पे जो मेरी कंडीशन थी वो बहुत ही ऐसी थी कि रोने जैसी हो गई थी। और क्योंकि अब मैंने खाना भी बहुत कम कर दिया था, मैं कुछ ही नहीं खाती थी, मुश्किल से 3 से 4 बाइट लेती थी। तो उसकी वजह से मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर एलोपैथी की मेडिसिन हाफ हो गई थी और आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ इफेक्ट नहीं कर रही थी। ऐसा पूरे 5 साल तक चला और उस टाइम भी यही होता था कि अब मैं तो स्पाइसी खा नहीं रही हूँ, लेकिन ऑफकोर्स भूख लग रही है, किचन में कुछ अच्छा बनाया, स्पाइसी सब्ज़ी बनी हुई है, तो जैसे ही मम्मी पापा वगैरह सब लोग कहीं और जाते किचन से दूर, मैं जाती किचन के अंदर और मिर्ची खाती अच्छे से। और उस टाइम जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, हाँ, आई रियली नीडेड दिस टेस्ट। लेकिन उसके बाद की कहानी भी डिफरेंट है। फिर वही मोशन में प्रॉब्लम होती, ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन। तो 5 महीने हमने ऐसे निकाले एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक टू कंटिन्यू टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम दैट वन डॉक्टर फॉर कंप्लीट 5 months एंड आफ्टर नोइंग दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू मी, उनका कोई इफेक्ट नहीं था, हम लोग फिर भी वो मेडिसिन ले रहे थे बस यही सोच के कि एक बार मेरी डाइट सही होगी, मैं स्पाइसी खाना बंद करूँगी, तभी मैं इम्प्रूव होंगी। और एलोपैथी की मेडिसिन भी हाफ थी, बट ओके दैट्स फाइन, अब जो हुआ सो हुआ। फाइनली जब एक एक्सट्रीम स्टेज पहुंच गई, मेरा वेट 33 kg हो गया, हमने लगा कि
डॉक्टर अब चेंज ही कर देना चाहिए। हमने डॉक्टर चेंज करा, हम केरला आयुर्वेदा पे शिफ्ट हुए। केरला आयुर्वेदा के डॉक्टर ने हमें बोला कि हमें वापस से कॉलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। वी डिड द कॉलोनोस्कोपी अगेन और उसमें पता चला कि मेरी होल कोलन अफेक्टेड है, सो इट वाज पेनकोलाइटिस। एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दिए 3 मंथ्स के लिए एंड उस स्टेरॉइड से काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि स्टेरॉइड से तो रिमिशन जल्दी आया, जल्दी से डिजीज़ कंट्रोल में हुई, मैं बहुत कुछ खा पा रही थी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमने केरला आयुर्वेदा चुना तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी डाइट। मेरा जो पहले वाला आयुर्वेदिक डॉक्टर था उनकी थ्योरी थी कि क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में छाल है, वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उसे बहुत ब्लेंड फूड दो कि जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। बट हाँ, ये सही है कि डाइजेशन में ईजी होनी चाहिए, बट योर बॉडी ऑल्सो नीड्स न्यूट्रिशंस टू हील। आयुर्वेदिक वाली डॉक्टर ने मुझे ऐसी डाइट दी जिसमें न्यूट्रिशन भी इंक्लूडेड हो। शी टोल्ड मी टू टेक मूंग दाल इडली, मूंग दाल डोसा and everything that you can make from moong dal. She also included rice that should be old rice, जितने ज़्यादा पुराने हो उतने ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो डाइजेशन में easy होते हैं। And then she finally she included buttermilk in diet and I was so relieved. And then tomatoes, और ऐसे करके मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई। इस तरह से डाइट भी अच्छी हुई, और क्योंकि स्टेरॉइड्स चल रहे थे तो ज़्यादा कोई इशू नहीं था उस टाइम, तो मैं जो भी खाती थी स्टार्टिंग में वो सब सूट होता था। तो जब तक मैंने स्टेरॉइड्स लिए तब तक सब अच्छे से खाया। मेरी सब्ज़ी में अब क्योंकि टोमेटोज़ की प्यूरी डलती थी, हल्दी डलती थी, तो उनमें थोड़ा टेस्ट आने लगा, और वो टेस्ट फाइनली बेटर था उस पहले वाले टेस्ट से, जिससे की स्मेल से मुझे वॉमिट आती। क्योंकि यूसी भी मेरा इतना ज़्यादा हो गया था, पेनकोलाइटिस था, तो अब तो मुझे कुछ करना ही था। मतलब अब मैं और लापरवाही नहीं कर सकती थी, मुझे अब अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना था। और अब क्योंकि मैं मूंग दाल और जो भी इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड हुए थे, राइस वगैरह, उनसे मुझे एटलीस्ट उस पहले वाली डाइट से रिलीफ मिला। तो उस टाइम तक अब ये हो गया था कि पहले से अच्छा मिल रहा है, तो अब स्पाइसी फूड को छोड़ो, जो है उसमें सेटिस्फेक्शन लाओ एंड जस्ट ईट दिस। और फिर धीरे धीरे करके मुझे अपना ये खाना भी बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एंड वैरायटी इंक्लूड हो गई थी। तो मैंने इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से नई नई डिशेस बनाई, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये अब मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। इस बात को अब पूरा 2 साल हो गया है। अब मुझे अपनी किसी भी सब्ज़ी में ऐसा नहीं लगता है कि मुझे स्पाइसी खाने की नीड है, मैं स्पाइसी क्रेव कर रही हूँ और या फिर मुझे वो खाना है, क्योंकि अब वो 2 साल हो गए, तो अब वो मेरी हैबिट बन चुकी है। तो जो भी मेरे लिए बन रहा है वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप कहोगे भी तब भी मुझे नहीं खाना है, और वो सोचना कि अगर मैंने खाया तो उससे कितनी जलन होने वाली है, कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, वो सब सोच के दूर रहती हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इतनी सी मिर्ची अपनी मुंह में रख भी लूँ ना, तब भी मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। जिससे पहले वो पेट पे पहुँचे, उससे पहले मेरे मुंह में जलन होने लग जाएगी। सो आई थिंक इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस, कि जो इंसान पहले से एक्सट्रीम स्पाइसी फूड खा रहा है, एकदम से आप कहो कि ब्लेंड बिना स्पाइसी का खाने लग जाए, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है सबके लिए। इसलिए बेस्ट है कि आप लोग धीरे धीरे कभी कभार जितना हो सकता है उतनी मिर्ची को कम कर दो, और धीरे धीरे करके कम्प्लीटली छोड़ दो। मेरे साथ भी यही हुआ। अगर स्टार्टिंग में ही मुझे ये वाली डाइट मिल जाती, जो कि मुझे केरला आयुर्वेदा के डॉक्टर ने दी, तो शायद अभी तक भी मेरे लिए स्पाइसेस को छोड़ना मुश्किल होता, क्योंकि मैंने पहले इतना ब्लेंड फूड खाया हुआ था, और फिर उसके बाद में मुझे रिलीव मिलता है इतनी सारी चीज़ें ऐड हो जाने से और थोड़ा टेस्ट मिलने से, तो वो मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए वो सूट हो गया। इट वॉज गुड, एटलीस्ट बेटर देन। आप लोग भी स्पाइसी फूड कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हो तो डोंट वरी, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग पहले जैसे कि 1 चम्मच मिर्ची डालते हो, तो उसे धीरे धीरे कम करके पूरा बंद कर दो। थोड़े टाइम में आप लोगों की हैबिट ही ऐसी हो जाएगी कि वो बिना स्पाइसी का फूड ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हैव पेशेंस। अगर कभी कभार फिर भी क्रेव करता है तो जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस, थोड़ा बहुत एक बाइट खा लो। मेन थिंग हमें ये भी ध्यान रखना है कि यूसी का जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है दैट्स स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कंट्रीब्यूट करता है हमारे यूसी को, तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। क्योंकि पहले जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें खाते थे, वहाँ से अब इतना लिमिटेड हो जाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए। इसलिए स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे लेके कम करो। नॉट ग्रीन चिली, नॉट रेड चिली, यू कैन हैव ब्लैक पेपर अ लिटिल बिट,
बट रेड चिली एंड ग्रीन चिली को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बट स्लोली, बिना अपने आप को स्ट्रेस दिए। और स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है स्पाइसी का क्रेव हो रहा है तो आप लोग ऐसी चीज़ खाओ जिसमें स्पाइसेस डलती नहीं हो, जैसे कि इडली में स्पाइसी नहीं डलता है, डोसा में स्पाइस नहीं डलता है, डोसा और कोकोनट चटनी एंड कड़ी में भी स्पाइसेस कम ही डलता है। बेसिकली गिव योर सेल्फ टाइम और सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आपके स्पाइसी खाने की हैबिट भी चली जाएगी और आपकी बॉडी हील भी होने लग जाएगी। मेन थिंग है स्ट्रेस से बचना और स्पाइसी फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, बट स्लोली। आई होप यू गाइज विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।